आपण मैंने जो निरीह एवं गरीब महिलार फटोटी देखुंट यही महिलार कारनामा शुणिले आपण मानकर होश उड़ीज। अंधार राति घर भितर निज सौतुणी शोइथिबा अवस्था बेरेहम एवं निर्दयी भाव में तार मुंड को छेची छेची हत्या करथिला। आपण माने थरे भावंतु गोटे नारी होई केमिति आ गोटे नारीर जीवन नहीं पारिथिला। कथारे अच्छी ईर्षा घृणा को जदि समय रोका न जाए तेबे सेही ईर्षा घृणा आग को जाए केवल संपर्क को नष्ट करि न थाए बरम गोटे परिवार को पूरा छारखार करने सह सबुदिन भांगी दे थाए। आसंतु कहानीटी प्रथम शेष पर्यंत आरंभ करिबा। यही घटनाटी होची छत्तीसगढ़ राज्यर बड़ौदा जिलार गोटे स्त्री जीवन सबुकिछि बर्दाश्त करने सह सबुकिछि भाग बंटा करि पारिबो किंतु निज स्वामी को आउ कहीं निजर करने को चाहूथिबो कि निजर करने को चेष्टा करिबो तेबे से स्त्री नारीरु नारायण पालटी जीवो। गोटे घर भितर दुईटी स्त्री आउ गोटे स्वामी। गोटे एमिति सकाळ आसिला सेही परिवारटी को पूरा छारखार करी रखीदेला। सकाळ प्राय 4टा पाखापाखि समस्ते निज निज बिछुणारे शोई थांती। हठात गोटे घर भितर भयंकर चित्कार शुणागला। तापरे आखपाखर सब पड़ोशी माने धाई आसिले। घर भितर गोटे महिलार रक्ताक्त अवस्था मला शरीर खट पर पड़ीथिला। परिवार रे समस्ते कांदुथिले किंतु भीड़ मध्य जड़े महिला नीरव भाव में छिड़ा होइथिला। ता आखिरे लुह नथिला। से थिला घरर बड़ बहु आ प्रथम स्त्री। पुलिस घटनास्थल में पहुंची तदंत आरंभ करिला। घर भितर सबुकिछि साधारण भाव में जिनिस पत्र थिला। पुलिस तदंत आग को बढ़िबा सह परिवार अतिथि खोलिबा को आरंभ करिथिला। पुलिस 2003 मसीह चिमनलाल साहू विवाह करिथिला अमृत बाही को। परिवारटी पूरा साधारण परिवार थिला। दिन मजूरी करी जीवन यापन करुथिले। अमृत बाही को विवाह करी आनिला परे चिमलाल साहू घरर सबु दायित्व निज कांधरे नेइथिला। अमृत बाही घर को देखाशुणा करुथिला आउ चिमलाल साहू बाहर काम करुथिला। गोटे स्त्रीर जहा धर्म एवं कर्तव्य अमृत बाही सबु करी आसुथिला पुणी समस्तंकर मध्य सेवा करुथिला। एही सबु भितरे किछि वर्ष मध्य बीती जाइथिला आउ एमानकर दुईटी संतान मध्य होइथिला। किंतु एही कहानीटी सेतेबेले बदली जाइथिला जेतेबेले 2019 मसीह चिमनलाल साहू पाख गाँव में रोहुथिबा अन्य युवती को भल पाई विवाह करी घर को आनिथिला। द्वितीय स्त्रीर ना थिला दयाबाई। प्रथम स्त्री पाखरु दयाबाई देखा सुंदर थिला आउ तार कथबार्ता एवं व्यवहार समस्त को पसंद आसुथिला। पुणी अल्प समय भितर ही दयाबाई समस्तंकर मन को किणी नहीं सारिथिला। किंतु यही सबु जिनिस अमृत बाहीर देहरे जाऊ नथिला। धीरे धीरे अमृत बाहीर मनरे गोटे प्रश्न जन्म नेला। जो घर पाई अमृत बाही दिन राति परिश्रम करी समस्तंकर सेवा करुथिला आज सेही स्वामी मते छाड़ी आउ काहाकु मो सामने भल पाउछि काहेकि मोर दोष कौन एवं मोर पाप कौन। यही प्रश्न धीरे धीरे ता मनरे ईर्षा और घृणार परिणत हैला। छोट छोट कथा को नहीं दुई सौतुणी भितर वाद विवाद बढ़िला। परिवार बहुत थर तांको कथा को समाधान करने को चेष्टा करथिले किंतु ईर्षा और घृणा को जदि समय रोका न जाए तेबे सही ईर्षा घृणा आग को जाई सबु संपर्क को नष्ट कर देई थाए। ठीक सेमिति यही कहानी रे हैला। पुलिस जानकारी अनुसार अमृत बाही निज सौतुणीर हत्यार प्लान 6 मास आगरू करी सारिथिला। तापरे गोटे एमिति राति रे सबु किछि घटिला जे पूरा परिवार को छारखार करी देला। सतरे कौन मनीषर ईर्षा गोटे परिवार को ध्वंस करी देला ना एहा पछरे आउ कोनोसी बड़ रहस्य लुचि रहिछि। तापरे आसीतिला 30/6/2026 सोमवार राति एवं मंगलवार सकाळ। सेही राति रे समस्ते खियापिया करी निज निज घरे शोइथिले। चिमनलाल निज कामरू फेरी मद निशारे प्रथम स्त्री अमृत बाही सह गोटे रूम रे शोइथिला आउ दयाबाही मध्य अन्य पाख रूम रे एकुटिया शोइथिला। किंतु सेही राति रे अमृत बाहीर आखिरे निद नथिला। गत किछि वर्ष धरी मन भितर जमी रहिथिबा राग रुषा मान अभिमान एवं ईर्षा अमृत बाही को गोटे मनीषरू शैतान करि देइथिला। से धीरे धीरे दयाबाही शोइथिबा रूम भितर को जाइथिला आउ दयाबाही शोइथिबा पाखरे छिडा होइथिला। हाथरे धरी नेइथिबा धारुआ आखु कटा अस्त्र रे दयाबाही को आक्रमण करी तार जीवन नेवा सह अमृत बाहीर मन भितर जहाँ राग रुषा मान अभिमान एवं ईर्षा घृणा सबु दयाबाही उपरे सुजी देइथिला। दयाबाहीर हत्या पर अमृत बाही
ଘରରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରକୁ ଯାଇ ରକ୍ତ ଲାଗିଥିବା ଶାଢ଼ୀକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅମୃତ ଭାଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ନଜର ଅମୃତ ଭାଇର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ରାତିର ସମୟ ପାଖାପାଖି 11ଟାରୁ 12ଟା ଭିତରେ। ଆଉ ଅମୃତ ଭାଇ ଏହି ହତ୍ୟାକୁ ପୁରା ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ପୁରାପୁରି ବଞ୍ଚିଯିବ ବୋଲି। ପ୍ରାୟ ରାତି 3ଟା ପାଖାପାଖିରେ ସ୍ୱାମୀ ଚିମନଲାଲର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୟାବାଇ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ଦୟାବାଇର ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଲା ଶରୀର ତା ଖଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଚିମନଲାଲ ଦେଖି ଜୋର ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଆଖପାଖରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଆସିବା ସହ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକର ସନ୍ଦେହ ପୁରାପୁରି ଅମୃତ ଭାଇର ଉପରେ ଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଅଧା ରାତିରେ ଏକୁଟିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ପୁଣି କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଘରେ କାହାର ହତ୍ୟା ହେଇଯିବ। ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ପୋଲିସ ଏଙ୍ଗେଲ କରି ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲା ପୋଲିସ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୟାନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅମିଳନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସମୟରେ ଅମୃତ ଭାଇର ବୟାନ ବାରମ୍ବାର ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ହେଲେ ପୋଲିସ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିଥିଲା ଅମୃତ ଭାଇ ପୋଲିସକୁ କିଛି କଥା ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୋଲି। ତାପରେ ପୋଲିସ ନିଜ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ଅମୃତ ଭାଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ସତ କଥା କହି ନିଜର ଗୁନାକୁ କବୁଲ କରିବା ସହ ସେ ଦୟାବାଇକୁ କାହିଁକି ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲା। ଯଦି ସେହି ଦିନ ରାଗ ବଦଳରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆଜି ଏହି ପରିବାରଟି ଭାଙ୍ଗି ନଥାନ୍ତା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାଗ, ଈର୍ଷା ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ବିବେକକୁ ଢାଙ୍କି ଦିଏ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମଣିଷର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ।